महान बुजुर्ग ने हमें अचानक क्यों बुलाया है? मैंने अक्सर पूर्वज की उपस्थिति को महसूस किया है। क्या कहा आपने? हाँ, वह वही लीमिंग पूर्वज है जो 30,000 साल पहले स्वर्गारोहण कर गए थे। पूर्वज वापस लौटने वाले हैं। हमारे लिन परिवार के पुनरुत्थान की आशा जाग उठी है। सिस्टम, ये चेन के पास अब कितनी किस्मत बची है? 230 अंक। जब तक मेरी किस्मत लगातार बढ़ती रहे, मैं बिना किसी रुकावट के सीधे उस तथाकथित किस्मत के पुत्र को खत्म कर सकता हूँ, है ना? हाँ। लगता है कि मेरी इस अनोखी कला के प्रकट होने के बाद स्वर्ग का नियम सच में उन किस्मत के पुत्रों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरी ये काली किस्मत आखिरकार किस चीज का प्रतीक है? खैर, जो भी हो, अभी तो मुझे अच्छी तरह से अपनी शक्ति संचित करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे नई लीक आने वाली है। आज मालिक का मूड काफी अच्छा लग रहा है। इस छोटी लड़की की किस्मत कब 400 अंक तक पहुंच गई? इसीलिए मेरी किस्मत अनजाने में इतनी बढ़ गई। क्या यह उसकी किस्मत के आशीर्वाद से है? जब सुंदर स्त्री साथ हो तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। अब जब तुम आ ही गई हो तो क्यों ना मुझे यहाँ की ताकतों के बारे में बता दो। मध्य प्रदेश कुल 8 बड़े क्षेत्रों में बंटा है, जिनमें से केंद्रीय स्वर्ग क्षेत्र सबसे समृद्ध। इस स्तर के सम्मेलन को भला यंग मास्टर की नजर में कौन जगह देगा? सर, इसे मजाक ही समझिए। हाँ, सही कहा। निचले जगत के इन तुच्छ लोगों के साथ तर्क वितर्क करना, इतनी निम्न स्तर की प्रतिष्ठा, कोई बात नहीं। प्राचीन कहावत है, स्वर्ग और पृथ्वी की हर वस्तु का अपना स्वभाव होता है। जिसे जीवन मिलता है वह खई है, जिसे विचार मिलता है वह लिंग है। लिंग तियान, तुम फिर से मेरी कक्षा में सो रहे हो। वाकई एक निकम्मा है। कोई काम ठीक से नहीं करता लेकिन सोने में अव्वल रहता है। फक फक करना। अगर वह बुजुर्ग लिन का कजिन न होता तो हमारे साथ एक ही कमरे में कैसे रह सकता था? लिंग तियान, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं राजा हूँ, मैं सच में राजा हूँ। मैं अब सब नहीं करूँगा। मैं राजा हूँ, मुझे गलत समझ लिया। हा हा हा। इन मूर्खों ने आखिर क्या गड़बड़ कर दी है? हाँ 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 हाँ। हा हा हा। अरे अरे अरे, तुम लोग कौन हो? ये जगह कहाँ है? मैं कहता हूँ, छोटे निकम्मे, क्या तुम नींद में इतने खो गए हो? सुन ले, यहाँ तियानछिंग दुनिया के मध्य क्षेत्र झोंगझो महाद्वीप का केंद्रीय स्वर्गीय क्षेत्र है। झोंगझो महाद्वीप का केंद्रीय स्वर्गीय क्षेत्र। ऐसा है, ऐसा है। कुछ समय पहले मेरी असली देह मारी गई थी और मेरी एक बची खुची आत्मा ने इस बच्चे में जन्म ले लिया। बस करो, आखिर तुम कब तक ये बचपना करते रहोगे? अगर इस महीने भी तुम लिंगहाई जिंगटुपो नहीं कर पाए तो तुम्हें अकादमी से निकाल दिया जाएगा। उस समय तुम्हारा परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हा 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 हा। ये तो सिर्फ लिंगहाई क्षेत्र है, ये मुझे कैसे फंसा सकता है? थोड़ा सा सोचो, आधे दिन के अंदर ही मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। जो लोग मुझे लिन तियान को तुच्छ समझते हैं, मैं सबको अपने पैरों तले रौंद दूंगा। यह है। झंकार, नई किस्मत के पुत्र का पता चला है। गर्जन, आखिरकार आ ही गया। अरे सुना क्या? लिन परिवार के पूर्वज निचली दुनिया में लौट आए हैं। क्या तुम उस चूशन जिंग के शक्तिशाली लीमिंग की बात कर रहे हो जो 30,000 साल पहले स्वर्गारोहण कर गया था? मुख्य आसन पर बैठा वह युवा कौन है? लगता है सभी पूर्वज उसके प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं। श्रीमान लिंग तांदे एक बार फिर वापस आ गया है। तुम लोग अपनी बात करते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आपने जो कहा उसका मतलब ये है कि चाहे मैं कितनी भी खुश क्यों ना हूँ, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर गू के साथ एल्डरलिंग जैसा मजबूत आदमी होगा। जैसी कि उम्मीद थी वह मिस्टर गू हैं। पुराना नौकर, क्या मैंने सही सुना? दरअसल पूर्वज ने उस युवा के लिए खुद ही को पुराना नौकर कहा। ये चूंकि मिस्टर लिंग मुझे जाने नहीं दे सकते, इसलिए भाई किंग को मेरे साथ टहलने के लिए ले चलो। अरे विदा करते हैं।
महोदय। चौहान, तुम इस इलाके से परिचित हो, जल्दी से जाओ और महोदय को रास्ता दिखाओ। ठीक ठीक है पिताजी। बड़ा मेरे महाराज। छोटी कन्या लिन चौहान महोदय को प्रणाम करती है। क्वीन लिन, अच्छा नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, तारीफ के लिए। तो फिर लिन कन्या, कृपया मुझे और चिंगे को कहीं भी घुमा दीजिए। यह तो मेरा कर्तव्य है। क्या यह अचानक हुआ दर्द इस शरीर के मूल मालिक के 7वीं बहन के प्रति घृणित जुनून का परिणाम था? मैं महान लू तियनशेन वांग क्या इस सांसारिक जिनियन के कारण अपना विवेक खो दूं? रुको, यह औरत च्यू यिन श्वेन छाती, ये तो वही उत्तम दिंगलू है जिसकी मुझे इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सोचकर हैरानी होती है कि जिन हुआ साहब का वे जिक्र कर रहे थे, उनकी किस्मत इतनी अच्छी है, इतनी अनमोल गाया उनके पास होना वाकई अफसोस की बात है। ओह, मैं तो अभी अभी प्रकट हुए भाग्यशाली बालक को ढूंढने ही वाला था, पर वह खुद ही मेरे सामने आ गया। पूरे 500 से भी ज्यादा भाग्य अंक। हालांकि मैंने उस युवक के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मुझे उसकी ओर से थोड़ी सी शत्रुता क्यों महसूस हो रही है? क्या यह सब उसकी वजह से हुआ है? यह भी ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लंबे समय तक जीवित रह सकेंगे। ओह, निकम्मा छोटा भाई। उनमें स्वयं खेती किसानी की कोई प्रतिभा नहीं है और वे अच्छे परिवार से भी नहीं हैं। लेकिन तुम्हारे जैसी सुंदर और ख्याल रखने वाली बहन उसके साथ है, वह भी काफी भाग्यशाली है। असल में छोटा तियान भी काफी समझदार है। हाल ही में उसने साधना पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। ओह, हाल ही में ही उसने साधना पर ध्यान देना शुरू किया है। निकम्मा लड़का अचानक एक रात में पूरी तरह बदल गया। क्या यह किसी ताकतवर की आत्मा का कब्जा है या फिर वह अपने अतीत में पुनर्जन्म लेकर लौटा है? उनकी स्थिर साधना को अंततः सफलता मिली। इसका मतलब तुम्हारी समझाइश काम आई है। उन्होंने कीमिया और संरचना की कला में भी अपनी प्रबल प्रतिभा दिखाई। लगता है पहले उसकी प्रतिभा बस छुपी हुई थी। छोटा तियान कैसे छुपा हुआ हीरा हो सकता है? इसके अलावा उनकी प्रतिभा कुछ ऐसी थी जिसे लिंग हैजिंग भी पहले पार नहीं कर सका था। यहाँ तक कि लिंग हैजिंग भी नहीं तोड़ सकता, तो फिर वह दवाइयाँ कैसे बनाता है? क्या तुम्हारे लिन परिवार के पास कोई खोई हुई प्राचीन विधि है जो उसे सिखाई गई है? अब लिन चौहान को लिन तियान के बदलावों पर कुछ शक होने लगा है। लगता है नए भाग्यशाली बालक को हासिल करना जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान है। भाग्यशाली बालक के भाग्य अंक 70 गिरने का नियम। यदि आप ऐसे भाग्यशाली बालक को मारते, स्वर्ग का इनाम। ये चेन अभी मेरे खजाने की खोज करने वाले चूहे के रूप में है। फिलहाल उसे छेड़ा नहीं जा सकता। लगता है लिन तियान की फसल पहले ही काटनी पड़ेगी। स्वामी, चौहान ने खुद कुछ आध्यात्मिक केक बनाए हैं, कृपया स्वीकार करें। लिन कन्या, आपने काफी मेहनत की। तो मैं अब स्वामी के विश्राम में बाधा नहीं डालूंगी। यह तो पहली ही मुलाकात थी और लिन कन्या पहले ही मोहित हो गई। ईर्ष्या हो रही है। अगर स्वामी चाहें तो लिन कन्या को अपने पास ही रख सकते हैं। कब से तुम इतनी बातों में और दिल में फर्क रखने लगी? दीदी। जियाओटियन। इतनी रात को तुम कहाँ गई थी? क्या आप उस गोस्वामी से मिलने गई? मेरे व्यवसाय के बारे में चिंता मत करो, बस कड़ी मेहनत करो। लिन क्यूहान का उपनाम गु एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ? गुगोंगजी, गु साहब विनम्र और शिष्ट हैं। उनमें क्या बुराई दिखती है? तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? ये भी नहीं समझ पा रही हो? मान लो कि गुगोंगजी अच्छे इंसान नहीं है, तो भी उनकी हैसियत के हिसाब से वो मुझसे क्या चाह सकते हैं? तुम कल जैसे जैसे इस बच्चे की साधना मजबूत होती जाएगी, उसका स्वभाव भी उतना ही खराब होता जाएगा। उसे कीमिया के बारे में कैसे पता चला? क्या सच में कोई महान व्यक्ति उसे मार्गदर्शन दे रहा है, या फिर डिंग डोंग। लिन चौहान को लिन तियान के स्वभाव में बदलाव पर शक हुआ। लिन तियान की किस्मत से 50 अंक कम हुए और होस्ट की नियति में 250 अंक जुड़ गए। वाकई सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक ही आगे बढ़ रहा है।
लगता है लिन तियान अब खुद को रोक नहीं पाएगा और मुझ पर हमला करने वाला है। मैं तुमसे निपटने से पहले सुकिंग के नाम की महिला से संपर्क करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहता था, लेकिन तुम, जिस पर मुझे भरोसा था, मेरे शरीर के प्रति अपने जुनून से मेरे दिमाग में हस्तक्षेप करने और परेशान करने पर जोर दिया। चूंकि तुम मरने के लिए उत्सुक हो, इसलिए मैं 8 तरह के जहरों के खून में भिगोए गए 9 आत्मा मोहक धूप का उपयोग करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। साथ ही 3 अलग अलग भयंकर जानवर हुलैंग ने खुद को 15 साल का जीवन दिया है ताकि उसका जीवन ले सके और उसकी सच्ची आत्मा को नष्ट कर सके। बाहरी दुनिया की हजारों दानवी मंत्रों को बुलाओ। अब मैं खुद ऐसी विधा का प्रयोग कर रहा हूँ। यह बहुत ज्यादा हो गया। मैंने 15 साल के लिए आशीर्वाद दिया है। अगर गू चांगे संयोग से बच भी जाए तो भी उसे मरना तय है। मेरी लू तियान शेनवांग की चीजों को छूने की हिम्मत की तो यही तुम्हारा अंजाम है। ये ठीक वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। ऐसी परिचित राक्षसी आभा वास्तव में अलौकिक राक्षसी मंत्र है आपके वर्तमान साधना स्तर के साथ। आखिर तुम इसमें से कितना प्रभाव दिखा सकते हो? मेरे सामने दानवी विधाओं का प्रयोग करना तुम्हारे लिए निश्चित मौत का कारण बनेगा। ये युवा मास्टर, क्या ये आभालिन परिवार की परी से आ रही है? अरे उल्टा असर हो गया। सोचा नहीं था कि इस तरह के दानवी मंत्र ने मेरी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया। ठीक है, अभी भी एक किरण है जो जीवन नहीं है। यिन लिंगटियन का जीवन काल बहुत कम हो गया है और उसकी किस्मत 150 अंकों से क्षतिग्रस्त हो गई है। मेजबान का भाग्य मूल्य 750 अंकों से बढ़ गया है। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। तुमने तो मुझे खुद ही इतना बड़ा तोहफा दे दिया। नया भाग्यशाली बालक वाकई अपनी मौत को बुलाने में माहिर है। माफ कीजिए मालिक, मैं आपकी रक्षा करने में असफल रहा। दंड दें। ये क्या कर रहे हो? हम भी निगरानी में चूक गए। कृपया मालिक हमें क्षमा करें। कोई बात नहीं। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आखिर कौन है जो निचली दुनिया में ऐसी तरकीबें इस्तेमाल कर सकता है। अगर इस अभिशाप को तोड़ा गया है तो जिसने भी इसे डाला है उसे जरूर उल्टा असर झेलना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी सारी ताकत इकट्ठा करता हूँ और अपराधी को ढूंढ निकालता हूँ। मैं आपको जरूर एक संतोषजनक जवाब दूंगा मालिक। लिन तियान का लिन तियान, अब की हालत में तो तुम शायद एक आम इंसान से भी कमजोर हो। छोटे तियान, जल्दी बाहर आओ। आज रात बड़ी घटना हो गई है। मुखिया ने सभी को सभा के लिए बुलाया है। अब क्या करूं? मेरी मूल शक्ति को नुकसान पहुंचा है। चलना फिरना भी मुश्किल हो रहा है। अगर किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैंने ही शिनगू के साथ छेड़छाड़ की थी। क्या मैं महान देव राजा लू तियान हूं? यहीं खड़े खड़े इस तरह मर जाऊंगा? छोटे तियान, जल्दी दरवाजा खोलो। सही है, मैं मरे होने का नाटक कर सकता हूं। बस इस मुश्किल समय को पार कर लूं, फिर मैं अपनी आत्मा की गुप्त कला से दोबारा जीवित हो जाऊंगा। चांगे का खाता हम बाद में चुकता करेंगे। लिन तियान, अरे हाल ही में क्या हुआ है? बाकी 8 ताकतें अचानक मध्य प्रदेश झोंगझू क्यों आ गई हैं?
क्या तुमने नहीं सुना? लीन परिवार के पूर्वज एक रहस्यमय महाशय को वापस लाए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे ऊपर की दुनिया के अमर क्षेत्र से आए हैं। जो ताकत उनसे संबंध जोड़ सकेगी वह निश्चित ही सम्मान और वैभव के शिखर पर पहुंचेगी और 8 क्षेत्रों पर राज करेगी। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश जोंगझोउ की युवा पीढ़ी की प्रतियोगिता अब चोंगह्युए नगर में कर दी गई है। सर, ये बूढ़ा गुलाम अपने बच्चों को ठीक से अनुशासित करने में विफल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे सजा देंगे। वह व्यक्ति मिल गया है, लेकिन अरे ओह, क्या बात है? यह मेरे कबीले का एक बच्चा था जिसका नाम लिन तियान था। हालांकि जब हमने उसे पाया तो उसका दिल और नसें पहले से ही क्षतिग्रस्त थीं और वह मर चुका था। मृत लिंग तियान, डार्क सी मास्टर, वास्तव में हमारे पूरे कबीले के लिए शर्म की बात है। कृपया मुझे सजा दें सर। आखिरकार मैं भाग्य का बेटा हूं। उसने मुझे यानी खलनायक को मारने से पहले सजा के डर से आत्महत्या कर ली। यह सचमुच बेकार है। कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं है। इसका मतलब है कि लिन तियान अभी भी जिंदा है। क्या वह मरने का नाटक कर रहा है? लेकिन आप अपनी जैसी बची हुई आत्मा के साथ, जिसका मूल क्षतिग्रस्त हो चुका है, कहां जा सकते हैं? धिक्कार है लिंग तियान। अगर वह जीना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बड़े लोग इसके लिए हमें दोषी ठहराते हैं तो हमें पूरे लिन परिवार के रूप में दोष लेना होगा। हमने सोचा कि जाओटियन ने अपना चरित्र बदल लिया है। वह अपने साथी कबीले के लोगों की परवाह किए बिना अचानक ऐसा क्रूर काम क्यों करेगा? लिन, हे भगवान, लिन तियान, आप मेरे लीन परिवार को नष्ट करने जा रहे हैं। यह पूरे शहर का स्वाद है। यह स्पष्ट है कि चांगे ने लिन परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है, फिर भी हर कोई डरा सहमा हुआ है। कल उसे कबीले से बहिष्कृत किया जाएगा, जिससे उसकी किस्मत के 100 अंक कम होंगे, लेकिन मेजबान की नियति में 500 अंक जुड़ेंगे। ओह, लिंटियन की इन सारी हरकतों से इतनी सारी नियति अंक मिल गए हैं। खैर, अब उसमें ज्यादा मूल्य बाकी भी नहीं है। शायद अंत में सब कुछ उसकी और लिन च्यूहान की डोर पर ही टिकेगा। कृपया यंग मास्टर, मुझे दंड दें। मैं लिंटियन, एक बूढ़ा नौकर, और मेरे वंशज ने इतनी बड़ी अभद्रता की है। इस बूढ़े नौकर को सच में यंग मास्टर का सामना करने की हिम्मत नहीं। ये मामला वाकई कुछ अजीब है। लिन तियन के बारे में मैंने च्यूहान लड़की से कुछ बातें सुनी थीं। लगता नहीं कि एक साधारण सा युवक मेरे जैसे किसी की हत्या कर सकता है। ऊपर की दुनिया में पहले भी गुप्त विधियों से किसी की आत्मा छीनकर दूसरों के शरीर को नियंत्रित करने की घटनाएं हुई हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। यह मामला भले ही लिन तियन के हाथों हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसका तुम्हारे लिन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बिना सोचे समझे किसी को दोषी ठहरा दें। चूंकि मिंगलांग ने लंबे समय तक मेरा पीछा किया है, इसलिए मैं इस मामले को छोड़ देता हूं। धन्यवाद सर। मैं निश्चित रूप से इस मामले की गहन जांच करूंगा और आपको स्पष्टीकरण दूंगा। ठीक है, उस स्थिति में आप लोग जा सकते हैं। लिन तियान के शरीर का दाह संस्कार और दफन नहीं किया जाना चाहिए। आखिरकार यह फसल अभी पूरी तरह कटी नहीं है। मैं तो उसके फिर से जीवित होने का इंतजार कर रहा हूं। च्यूहान कन्या, अगर तुम्हारे पास फुर्सत है तो क्यों ना अगले कुछ दिनों में मुझे शहर घुमाने ले चलो। कैसा रहेगा? यदि अच्छा युवक तैयार है तो क्यूहान निश्चित रूप से मना करने की हिम्मत नहीं करेगा। सिस्टम ने पहले ही संकेत दिया था। किस्मत के पुत्र से जुड़ी हुई किसी भी औरत को अपने अधीन करना भी मुझे तियानमिंग अंक दिला सकता है। 200 से ज्यादा क्यून पॉइंट्स हैं। अगर मैं थोड़ी सी चालाकी से लिन च्यूहान को अपने प्यार में डाल दूं तो यह मुश्किल नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या वह भी सुचिंगे की तरह धीरे धीरे अपनी क्यून वैल्यू बढ़ाते हुए मेरी क्यून भी बढ़ा देगी। चाहे जो भी हो, लिन च्यूहान को कुछ समय के लिए अपने पास ही रखकर देखता हूं। वाह, गुंबद से पूरी दुनिया पर नजर डालो, केवल मेरे हाथों में है नीला आसमान। इस इमारत को बनाने वाला भी वाकई में आनंद लेना जानता था। केवल मेरे हाथों में है नीला आसमान। गांव जिनिंग के नजरिए से साधना आखिर है क्या? जिसे साधना कहते हैं वह तो बस इस संसार में संघर्ष करना ही है। अपने शरीर को नाव बनाकर डूबना उतरना ही समुद्र है। लहरों को चीरना, पार करना, कला तो उस पार है।
शरीर को नाव बनाना डूबना उतरना ही समुद्र है। आपकी सोच सचमुच सबसे अलग है और बहुत गहरी भी। बस 2 पंक्तियों में ही जैसे कोई दिव्य वाणी समा गई हो। सोचता हूँ ऊपर की दुनिया में साधना का संसार जरूर इतना रहस्यमय और विशाल होगा जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। क्या तुम जाना भी चाहोगी ना? स्वामी जी, चूहान, मैं हिम्मत नहीं करता। मुझे पता है कल उसने आपके साथ जो किया वह बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि उस दिन आपने मुझे पहले ही सचेत कर दिया था। खुद को दोषी मत मानो। उस दिन मैंने भी बस यूं ही कह दिया था। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अगर लिन कन्या को सच में अपराध बोध है तो मेरे पास एक काम है जो मैं तुम्हें सौंप सकता हूँ। स्वामी कृपया बताइए। कृपया अपने छोटे भाई की लाश पर ध्यान देना। उसके व्यवहार को देखकर लगता है कि सिर्फ उसकी आत्मा पर नियंत्रण नहीं किया गया था, बल्कि शायद उसका शरीर भी किसी अज्ञात शक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। आखिरकार ऊपर की दुनिया में ऐसी गुप्त कलाएं कम नहीं हैं। भविष्य में मृतकों का फिर से जीवित होना भी असंभव नहीं है। मृत्यु के बाद फिर से जीवित होना, क्या ऐसी गुप्त कला सच में मौजूद है? जब मैंने कल उसे देखा था तो उसकी हृदय नाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और उसमें कोई जीवन शेष नहीं था। अगर सचमुच वैसा ही है जैसा आपने कहा, तो क्या कल की मृत्यु केवल दिखावटी थी? हाँ, मैं तो बस अनुमान लगा रहा हूँ। मिस लिन, जरा सावधान रहना। अगर लिन चूहान सच में अपनी आंखों से देख लेती हैं कि लिन त्यान मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो गया, तो उनके और लिन त्यान के बीच की आखिरी भावनात्मक डोर भी समाप्त हो जाएगी। जैसे ही ये बंधन समाप्त हो जाएगा, लिन त्यान का भाग्य भी लगभग खत्म हो जाएगा। तब उसे जीवित रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत समय बाद मिल रहे हैं जिन्यांग भाई। आपकी साधना तो काफी गहरी हो गई है। कहाँ? जिन्यांग भाई, सुना है आपने पूर्वी हुआंग से आए एक प्रतिभाशाली युवक के साथ 100 चालें चली। दोनों में हार जीत नहीं हुई और अंत में आप दोनों कद्र करने लगे, गैर खानदानी भाई बने। बिल्कुल सही। मेरे छोटे भाई ने कहा कि वह सचमुच 1000 साल में एक बार की प्रतिभा है। वह केवल दिव्य शक्तिजिंग के मध्य स्तर पर है, फिर भी उसने मुझसे सैकड़ों चालें लड़ी और कभी कमजोर नहीं पड़ा। वाह, दुनिया में ऐसे अद्भुत लोग भी हैं। हाँ, मेरा यह छोटा भाई स्वभाव से बहुत स्थिर है। उसकी प्रतिभा भी असाधारण है। पहली नजर में ही लगता है कि वह बड़ा काम कर सकता है। अफसोस, उसने किसी बड़े आदमी को नाराज कर दिया, किसी की साजिश का शिकार हो गया। मजबूरी में उसे अपना घर छोड़कर दूर इस मध्य प्रदेश आना पड़ा। कहीं तुम उसी शख्स की बात तो नहीं कर रहे जिसकी चर्चा हाल ही में चारों ओर हो रही थी? सुना है कि वह मेंढक आसमान की हंसनी को पाने की कोशिश कर रहा था। किसी बड़े आदमी से जलन हो गई थी। बकवास। असल में तो वह औरत खुद रोहू फेंक से संबंध जोड़ना चाहती थी। उसने मेरे छोटे भाई को धोखा दिया और ऊपर से हर जगह झूठी अफवाहें फैलाकर उसी को फंसा दिया। क्या सच में? बहुत मुमकिन है। जिन्यांग भाई तो बहुत ईमानदार और साफगो हैं, झूठ नहीं बोलते। क्या पता नहीं जिन्यांग भाई जिस छोटे भाई की बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? कभी मौका मिले तो हमें भी उससे मिलवाइएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। यही। अरे देखो जरा, वो वहाँ है। उन्हें तो खुद लिन परिवार के महान जिंग के बुजुर्ग ने आकर स्वागत किया है। वो तो लिन परिवार की सबसे प्रतिभाशाली बेटी लिन चूहान है। दूसरी महिला पूर्वी बंजर भूमि की पवित्र भूमि से आई ताइक्सुआन संत महिला प्रतीत होती है। तो क्या वो सफेद कपड़ों वाला युवक वही है? हाँ, वही तो है। देखो, सच में मुझे पता चल गया। सोचा नहीं था उस महान व्यक्ति से मिलेंगे। ये तो हजारों साल में एक बार मिलने वाला मौका है, दर्शन करने चाहिए। ओह, मुसीबत आ गई, यहाँ ही टकरा गए। महाराज, 8 क्षेत्रों से आए कुछ युवा शिष्य आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। खैर, अब जब वे यहाँ आ ही गए हैं तो उन्हें ऊपर आने दो। चूश्वेन श्रीमान को प्रणाम करता है। आपको औपचारिकता करने की जरूरत नहीं। मैं अर्धचंद्र संप्रदाय का संत पुत्र यूं हूँ और आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। ये वे प्रतिभाशाली लोग हैं जो आमतौर पर खुद को देव पुत्र समझते हैं। क्या इनमें भी इतनी चापलूसी करने वाली एक झलक हो सकती है? इतनी विनम्रता और झुकी नजरों के बावजूद क्या श्रीमान का दिल फिर भी नहीं पिघला? अगर ऐसा है तो श्रीमान का उनके प्रति व्यवहार मुझसे बिल्कुल अलग है क्या? श्रीमान, आप मेरे प्रति सच में बहुत अच्छे हैं। डिंग डोंग, भाग्य घटना का दंड लिन चूहान वश में आया। मेजबान के भाग्य अंक में 200 की वृद्धि, नियति मूल्य में 1000 अंक बढ़ा। जैसी कि उम्मीद थी, मैं निराश नहीं हुआ और मैंने सुकिंगे और लिन क्यूहान को क्रमिक रूप से पराजित किया। भाग्य अंक अब 300 से भी अधिक हो गए हैं।
मेरी वर्तमान साधना का स्तर निचले क्षेत्र में पहले से ही सर्वोच्च है। लीन चुहान को तो प्रशिक्षित करने की कोशिश की जा सकती है। किसी मौके पर यह दान दाव दवा निर्माण कला की शुरुआती विधि उसे दे दूंगा। भाग्य के पुत्र की संबंध रेखा का पता चला। यादृच्छिक रैंडम कार्य सक्रिय हुआ। कार्य विवरण: भाग्य के पुत्र ये शोंग को दबाना। कार्य इनाम 500 नियति अंक। असफलता की सजा कोई नहीं। यादृच्छिक कार्य? लिन त्यान तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। यह कार्य ये चेन द्वारा सक्रिय हुआ है। चूंकि यह एक यादृच्छिक कार्य है, लगता है कि इस कार्य का लक्ष्य इन्हीं लोगों में से कोई है। चूजुआन, आप क्या चाहते हैं सर? क्या झोंगझो में ये चेन के बारे में कोई खबर है? मास्टर ये चेन जी, ये है मतलब तो नहीं है ना? सच में? वाकई? इस समय ये वह कौन है? लगता है मालिक कुछ नाखुश है। ये चेन? पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कहीं सुना है। पूर्वी बंजर भूमि ताइक्सुआन का पवित्र पुत्र। मालिक, तियानवेन जियालो पवित्र भूमि के जिन्यांग संत का पुत्र पहले ही पूर्वी हुआंग से आए एक जिंगशियान से मिल चुका है। क्या वह वही ये चेन है जिसे आप ढूंढ रहे हैं? वाह, धिक्कार है अर्धचंद्राकार संत पर। गर्जन, क्या आपको पता है कि जिन्यांग संत के बेटे ने जिससे मुलाकात की उसका नाम और उपनाम क्या है? मालिक, क्या आपको वह व्यक्ति मिला? मुझे बस हाँ या ना में जवाब दो। इस युवा मालिक की ताकत क्या वाकई इतनी डरावनी है? कमबख्त, मुझे तो खुद को साबित करने की जल्दी थी। मालिक, मेरी पुष्टि है कि वह सच में एक भाई है जिसका नाम ये चेन है। वह अभी इस समय कहाँ है? हाँ, माफ कीजिए मालिक, मैं ये चेन भाई की जगह उजागर नहीं कर सकता। ये यांग, क्या तुम पागल हो गए हो? मालिक, ये जिन्यांग जरूर ये चेन के बहकावे में आ गया है, वरना आम दिनों में वह कभी इतनी मूर्खता नहीं करता। चुप रहो। ये चेन मेरा सौतेला भाई है। मैं उसकी शख्सियत को अच्छी तरह जानता हूँ। बल्कि मालिक, क्या आपके और मेरे भाई के बीच कोई गलतफहमी है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मना कर दिया? गलतफहमी है या नहीं? तुम्हें मुझे पलटकर सवाल करने का हक किसने दिया? पवित्र पुत्र! सन्यासी मूर्ख है, अनजाने में मालिक का अपमान कर बैठा। कृपया मालिक क्षमा करें। श्री निंग? बूढ़ा नौकर हाजिर है। यह वही है जो 30,000 साल पहले लिन परिवार के पूर्वज स्वर्ग गए थे। कल के बाद मैं गारो पवित्र भूमि के अस्तित्व की कोई खबर नहीं सुनना चाहता, समझे? बूढ़ा नौकर समझ गया। वरिष्ठ खत्म, सब खत्म हो गया। सिर्फ एक हल्की सी बात ने ही एक पूरे गुट की किस्मत तय कर दी। इतनी बेरुखी, इतना ऊंचा स्थान, मानो किसी देवता की तरह सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता हो। क्या यही यंग मास्टर का सबसे असली रूप है? अरे वाह, एक यादृच्छिक कार्य पूरा किया। मिशन रेटिंग परफेक्ट लेवल। भाग्य मूल्य में अतिरिक्त 40% की बढ़ोतरी। अंतिम इनाम 700 भाग्य अंक। आखिर मेरी गारो पवित्र भूमि ने किसका क्या बिगाड़ा है? कौन गारो पवित्र भूमि को बर्बाद करना चाहता है? भाई जिन्यांग, मैं जरूर गूचांगे को मारूंगा, जरूर। रात्रि तारा, गुरुजी, अगर आप मुझे गूचांगे के साथ अपनी दुश्मनी छोड़ने के लिए समझाने आए हैं तो कहने की जरूरत नहीं है। कैनिमान चित्र जल्द ही खुलने वाला है। मुझे उस रहस्यमय क्षेत्र के स्वामी की विरासत और लंबे समय से सील की गई दानवी हथियार जरूर हासिल करने हैं। मिस क्यूहान, आप जाइक्सिंग मंडप से वापस आने के बाद से इतनी शांत क्यों हो गई हैं? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ओह, थोड़ा सा। ये तो मेरी लापरवाही थी। यह दांडाओ प्रारंभिक व्याख्या की किताब, इसे मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट समझो। ओह, धन्यवाद युवा स्वामी। युवा स्वामी, आपने तो मुझे भी डरा दिया। आज रात की चांदनी तो बहुत अच्छी है। आप
भी? भविष्य में मुझे मास्टर लिन पर निर्भर रहना पड़ेगा। कृपया बड़ों के सामने हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द कहें। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल नहीं। युवा स्वामी दूसरों के प्रति उदासीन रहते हैं, लेकिन इसी से हमारे लिन परिवार की प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। जब याद करता हूँ कि युवा स्वामी दूसरों के विरोध का सामना कैसे करते हैं, तो लगता है कि शायद कल सच में जैसा आपने कहा था वह कल पहले ही बीत चुका है। अरे क्या क्या ये भीग गया। छोटी मिस लिन त्यान, वह इतना शोर शराबा, ये कैसी बदतमीजी है? तुम पहले बाहर जाओ। शरीर अब भी इतना सही सलामत है, लगता है एक बड़ी मुसीबत से बच गया। फक फक करना। अब आगे बस भूलने का नाटक करना है। उन लोगों को बेवकूफ बनाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। गू परिवार वाले, ये हिसाब मैं धीरे धीरे चुकता करूंगा। अरे दीदी, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे तो याद है कि मैं तो अकादमी में पढ़ाई कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? इस लड़के की एक्टिंग कुछ ज्यादा ही ओवर है। ये आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। बस करो, इस वक्त भी तुम मुझसे नाटक कर रहे हो। दीदी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या है? मैं क्यों काल कोठरी में बंद हूँ? अरे दीदी, आपको क्या हो गया है? मैं आपका भाई लिन त्यान हूँ। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? क्या आपको याद है बचपन में जब आपको परिवार के मुखिया ने डांटा था तो आप मेरे पास आकर अपना दुख सुनाती थी? और एक बार जरा चुप रहो। दीदी, मुझे दीदी मत कहो। तुम आखिर हो कौन? तुमने शियाओ त्यान को कहाँ छुपा दिया? दीदी, नहीं, ये मैं नहीं हूँ। जुनून वास्तव में इस समय परेशानी खड़ी करने के लिए सामने आ रहा है। लिन च्यूहान, मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी तुम इस गू नाम के आदमी के साथ मिलकर मुझे क्यों नुकसान पहुंचा रही हो? नहीं दीदी, ये शियाओ त्यान की गलती है। चुप रहो, बस थोड़ा सा जुनून। तुम मुझे देखो, दूध भगवान राजा हूँ। दीदी, मुझे मार ही डालो, मुझे मार डालो। लिन त्यान को इस शरीर के मालिक के जुनून से झटका लगा और उसने नियंत्रण खोया। उसका भाग्य मूल्य 200 अंक कम हुआ। मेजबान का भाग्य मूल्य 1000 अंक बढ़ा। अब किस्मत के पुत्र की किस्मत समाप्त है। वध और प्राप्ति नियम सक्रिय है। अरे जाओटियन, अरे तुम पहले बाहर जाओ, ये बुरा काम मुझे ही करने दो। नहीं, लिन च्यूहान और लिन त्यान तो खून के रिश्ते से जुड़े हैं। क्या तुम जानती हो कि उसने तुम्हारे इस शरीर को दफनाने क्यों नहीं दिया? तुम्हें पता है कि मैं झूठ मूठ मरी थी? श्रीगु, आप कौन हैं? तुम्हारा क्या मकसद है? मकसद? मेरा क्या मकसद हो सकता है? क्या तुम ही मुझे मारना नहीं चाहती? अब उल्टा मुझसे ही पूछ रही हो। मैं नहीं जाऊंगा। जी, आप आखिर कौन हैं? आपके पास ऐसी ताकतें आखिर क्यों हैं? एक मरे हुए इंसान के लिए इतनी बातें जानना जरूरी नहीं है। मैं शेनवांग स्तर के योद्धा की बची हुई आत्मा का स्वाद वाकई अच्छा है। इससे मेरी आत्मा भी काफी मजबूत हो गई है। लेकिन इस तरह की काली विद्या का इस्तेमाल बहुत जोखिम भरा है। जब तक पूरी तरह यकीन न हो, इसे किसी भी हाल में उजागर नहीं करना चाहिए। किस्मत के पुत्र की पहली हत्या पूरी हुई। किस्मत अंक शून्य करने का नियम लागू किया जा रहा है। डिंग डोंग, बधाई हो। होस्ट को अतिरिक्त साइन इन रिवॉर्ड चेस्ट, अतिरिक्त 100 किस्मत अंक और 500 डेस्टिनी अंक प्राप्त हुए हैं। पहली हत्या का चेस्ट प्राप्त हो चुका है। किस्मत अंक विनिमय सुविधा सक्रिय हो गई है। होस्ट अपनी किस्मत को भी डेस्टिनी अंक में बदल सकता है। विनिमय अनुपात है 1 के बदले 10। तो असल में ये किस्मत विनिमय की सुविधा मुझे अनजाने में एक और ट्रम्प कार्ड दे रही है। तो अब आगे पहली हत्या का चेस्ट खोलो।
किस्मत लूट कार्ड, महत्वपूर्ण हिट कार्ड का समाधान करें। हाँ, सेटलमेंट क्रिटिकल हिट कार्ड का इस्तेमाल मैं ये चेन को मारते समय कर सकता हूँ। जहाँ तक किस्मत लूट कार्ड की बात है, ये तो किस्मत के नियमों की अनदेखी कर सीधे किस्मत के पुत्र के किस्मत अंक लूट सकता है। मॉल में इसकी कीमत 10,000 टियानमिंग वैल्यू है, यानी जब लूट शुरू करूं तो कम से कम 2,000 किस्मत अंक मिलना तय हो तभी इसे खरीद सकता हूं। इसका मतलब है कि सिस्टम की छुपी हुई सेटिंग के अनुसार आगे जिन किस्मत के पुत्रों से मेरा सामना होगा उनकी किस्मत बहुत कम नहीं होगी। हाँ, अगर ये जानकारी पहले से मिल जाए तो इसे चीटिंग तो नहीं कहेंगे ना? बधाई हो, होस्ट को किस्मत के पुत्र आभा मंडल मिला। आभा मंडल स्वतः रूपांतरित हो रहा है। बधाई हो, होस्ट को किस्मत का खलनायक आभा मंडल प्राप्त हुआ। बधाई हो, होस्ट को देवता सम्राट का हृदय मिला। ये किस्मत का अंतर नहीं है, लेकिन अगर सीधे किस्मत के पुत्र को खत्म कर दूं तो बहुत से टियानमिंग वैल्यू पाने के मौके भी खो दूंगा। यह देवता सम्राट का हृदय, इसे तो सीधा ही मिला दूं। सिर्फ एक स्तर दाओ त्यान सियान शरीर को बढ़ाने में ही 3,000 टियानमिंग वैल्यू खर्च हो गए। अरे, ये काटने का काम तो सच में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता। लगता है कि बाहुआंग मोजी भी अब बाहर आने वाला है। उस समय यथासंभव ये चेन की समस्या भी निपटा दूंगा। ऊपरी दुनिया की कुछ बातें भी मुझे पहले से ही तैयार करनी होंगी। युवा मास्टर, अब सब ठीक है। लिन त्यान की समस्या का समाधान हो गया है और उसके शरीर पर कब्जा जमाए हुए शक्तिशाली आत्मा के अवशेष को भी मैंने नष्ट कर दिया है। शाओची, अपने भाई को शांति से दफना दो। आखिरकार उसके शरीर पर कब्जा ज्यादा समय तक नहीं रहा। शायद उसके पास पुनर्जन्म का अवसर अभी भी हो सकता है। धन्यवाद महोदय। ये सोचा भी नहीं था कि जियालोव पवित्र भूमि इस तरह पूरी तरह नष्ट कर दी जाएगी। ऊपर की दुनिया से आए युवा महाशय आखिर कौन है? वो चाहे कोई भी हो, अगर उसने ये चेन के जी को नाराज किया है तो मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगी। ल्यूली शाओजाए निश्चिंत रहे, भले ही वह व्यक्ति ऊपर की दुनिया से आया हो, हमारे प्राचीन दिव्य पर्वत के लिए वह कुछ भी नहीं है। शुएई आंटी, क्या चेन की जी की कोई खबर है? शाओजाए, पिछली बार जब उनकी आत्मा की ऊर्जा महसूस हुई थी उसके बाद से बहुत समय हो गया है, उनकी कोई आहट नहीं मिली। सच में इस दौरान चेनजी जी ने शायद काफी कष्ट झेले होंगे। शाओजे, आप तो नियति से ही 9 आसमानों में उड़ने वाली सच्ची सम्राज्ञी हैं, जो देर सवेर ऊपर की दुनिया में लौट जाएंगी। और शेचन शायद इस जीवन में शूशनजिंग तक भी नहीं पहुंच पाएगा। मैं आपको समझाता हूँ, मुझे पता है कि आप सब लोग चेनजी जी को तुच्छ समझते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह एक दिन जरूर ऊंची उड़ान भरेगा। उसने कहा था कि युवाओं की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, ये बात सही है, लेकिन शेचन की योग्यता को देखते हुए अगर उसे 30,000 साल भी दे दिए जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? आपने ही कहा था बर्फांटी, मुझे उस तथाकथित ऊपर की दुनिया से आए युवा महोदय से मिलना है और उनके साथ जो शूशनजिंग की पत्नी है उन्हें संभालना तो आपको ही करना पड़ेगा। शाओजे, निश्चिंत रहें, मैं किसी को भी आपको चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। हाँ, क्यूहान लड़के की प्रतिभा वाकई काबिले तारीफ है। ये तो कुछ ही दिन हुए हैं और दवा बनाने की कला में भी थोड़ी सफलता मिल गई है। ये सब उस किताब की वजह से है जो आपने क्यूहान को दी थी। इसके लिए क्यूहान आपकी बेहद आभारी है। ये कौन है वहाँ? इतनी हिम्मत कि हमारे प्राचीन लिन परिवार में बिना अनुमति घुस आया। छोटा सा लिन परिवार, हम तो ऊपर के शेनशान से आए हैं, अब भी सामने आकर अभिवादन नहीं करोगे? प्राचीन शेनशान, मुझे पता है कि आप सब प्राचीन शेनशान से हमारे लिन परिवार में किस लिए आए हैं। जाओ और जाकर गूचांगे और ये चेन की चचेरी बहन ये ल्यूली को बुलाओ, कहो कि वह बाहर आकर मिले। सभी आदरणीय अतिथि कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी जाकर अनुमति लेता हूँ। ऊंच नीच, लीन परिवार के मुखिया, यह बात कुछ ज्यादा हो गई। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुमने ल्यूली शाओजाए को नाराज कर दिया तो तुम्हारे लीन परिवार के पास तियानाचिंग जेके में जीने की कोई जगह नहीं बचेगी।
ससुर, उन्हें अंदर आने दो। युवराज, युवराज! आखिरकार हम भी प्राचीन दिव्य वंश से आए हैं, लेकिन वह फिर भी कहता है कि मार देगा। चलो हम अंदर चलते हैं। जैसे ही मैंने लिन परिवार की सीमा में कदम रखा, तुरंत महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली आभा ने मुझे जकड़ लिया है। मैं, जो आसानी से दिव्य जिन की शक्ति को अपनी आभा से बांध सकता हूँ, फिर भी उस व्यक्ति की स्थिति का पता नहीं लगा पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि लिन परिवार के इस पूर्वज की शक्ति भी शायद देवता राज्य के स्तर के करीब या उससे भी ऊपर है। अभी अभी जो उंगली की एक झलक में मधुमक्खी राजा की आभा मिली थी, वह शायद उसी युवा से आई थी। इतनी ताकत के साथ उसके पास एक देवता राजा स्तर का सेवक भी है। रुको, अगर उस युवक का उपनाम गु है, तो क्या वह उसी वंश से है? चाची जू, कृपया चिंतित मत हो, मैं इस मामले के बारे में सोच रहा हूँ। शायद यह कोई गलतफहमी है। क्या मतलब? ऐसा लग रहा है कि यह महिला वांग गांग मुझसे दोस्ती जताने की कोशिश कर रही है। ये चेन की चचेरी बहन का खून बहुत प्राचीन है, उसे निचली दुनिया में पाला गया और उनका आपसी लगाव भी गहरा है। यह जानी पहचानी और नाटकीय कहानी है। क्या तुम सोच रही हो कि मैं उन्हें मारने वाला हूँ? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ कि मैं यूं ही किसी की जान ले लूंगा? चलो, जब सामने वाला खुद आगे बढ़कर दोस्ती करना चाहता है, तो हमें भी थोड़ा पहल करनी चाहिए। मालिक को प्रणाम। यही तो असली उच्च जगत के युवा सम्राट का रूप है। आप मिस्टर गु हैं, आप ये चेन के चचेरे भाई हैं। इस लड़की के पास तो 800 भाग्य अंक हैं। नमस्ते मास्टर गु, यह मेरी युवा महिला, ये ल्यूली है। मैं युवा महिला की रक्षा करने के लिए निचली दुनिया में आने के लिए जिम्मेदार हूँ। अतिथि बुजुर्ग, अभी अभी युवा महिला बहुत डरावनी थी। मैं बहुत आहत हूँ। मुझे उम्मीद है कि मास्टर गु वापस आएंगे। आप महान हैं, कृपया ध्यान न दें। शुएई, तुम कुछ ज्यादा हो गई। युवती, शायद यह सच में एक गलतफहमी थी। इस मौके का फायदा उठाकर बात साफ कर लो, वरना अगर अपने ही लोग आपस में टकरा जाएं तो अच्छा नहीं होगा। वरिष्ठ तो बहुत विनम्र हैं। अब बताइए कि आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? इससे पहले मैं यह पूछना चाहूँगा कि क्या श्रीवु चांगशेंगु परिवार से हैं? मेरी युवती के पीछे प्राचीन पूर्वज ये परिवार है। वैसे देखा जाए तो हमारे दोनों परिवार भी पुराने परिचित हैं। चांगशेंगु परिवार अब यहाँ कैसे आ गया? उन्होंने कहा कि हमारे प्राचीन पूर्वज चांगशेंग परिवार को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए हम भी उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। तभी तो ये युवती इतनी निडर है और सीधे यहाँ आ धमकी। मेरे पिता ने भी पहले ही परिवार के मुखिया से कई बार संपर्क किया था। पिता, क्या वह सचमुच चांगशेंग गु परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है? अगर ऐसा है तो इस युवा स्वामी का भविष्य। वो तो चांगशेंग गु परिवार के युवा स्वामी निकले। ये अकेला। तो क्या युवा स्वामी लिंग की मौत सच में व्यर्थ ही हो गई? क्या वाकई ऐसा हुआ? अभी अभी हमने जो असम्मानजनक बातें कहीं, उसके लिए कृपया हमें क्षमा करें। हम सचमुच अनजान थे। ऐसा क्यों हुआ? मिस, ये पूरी बात तो एक गलतफहमी है। बेहतर होगा कि आप गु स्वामी से माफी मांग लें। गु स्वामी जैसी हैसियत वाले व्यक्ति भला ये छेन जैसे तुच्छ इंसान की परवाह क्यों करेंगे? आपको ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मैं उसे माफी नहीं मांगूंगी। आज की इस बात का अगर मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो चाहे पूर्वज हो या वंशज, मैं कैसे नहीं? यही वो है जिसकी वजह से चेन भाई को आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर भागना पड़ा और सबके लिए हंसी का पात्र बन गया। ये छोटी लड़की तो ये चेन के लिए बहुत वफादार लगती है। क्या तुम्हारी और ये चेन की भावनाएं बहुत अच्छी नहीं थीं? तो फिर मैं इसी बात से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो आखिरकार तुम लोग यहाँ किस मकसद से आए हो? यदि तुम मुझे आज जो कुछ हुआ उसका स्पष्टीकरण नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, भले ही तुम प्राचीन वंश के लोग हो।
गु, कृपया शांत हो जाइए। यह वास्तव में मेरी युवा महिला थी जिसने आज हमें अपमानित किया। कृपया दया दिखाएं। मतलब तुम बताना नहीं चाहते? मिंगलाओ, बूढ़ा नौकर हाजिर है। हर 10 रात के बाद इस युवक के लिए एक आदमी को मार देना। अगर कोई विरोध करे तो पूरे परिवार का सफाया कर देना। हुजूर, रहम कीजिए। मालकिन, कृपया हमें बचा लीजिए। हम मरना नहीं चाहते। हमारे पूरे परिवार की किस्मत अब सिर्फ आपके हाथों में है मालकिन। तुम कितने नीच और बेहया हो। याद। हुजूर, चाय तैयार है। उम्मा। मालकिन, आप ये क्यों नहीं समझ पा रही हैं? गू साहब जैसी हैसियत वाले अगर ये चेन को मारना चाहे तो चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी ताकत क्यों न हो, वो बच नहीं सकता। ये सब जरूर कोई गलत फहमी है। आप प्राचीन पूर्वजों के वंश की राजकुमारी हैं और गू साहब अमर परिवार के युवा स्वामी हैं। अगर आप थोड़ा सा भी झुक जाए तो मुझे यकीन है कि गू साहब आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। ऐसा इंसान सच में अच्छा नहीं हो सकता। 10 सांसें बीत चुकी हैं, मार डालो। मालकिन, मालकिन, बचाइए। मुझे अभी मरना नहीं है। अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी अच्छा व्यवहार कर लें तो हम सबकी जान बच सकती है। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहती? हमारी जान तो आपके एक शब्द पर ही निर्भर है ना? हाँ मालकिन, क्या आप वाकई में सच में अपने ये चेन भाई के लिए हमें छोड़ सकती हैं? फक फक करना। बस बहुत हो गया। आज की बात लियूली की गलती थी। इसके लिए हम दिल से माफी चाहते हैं। कृपया आप हमें क्षमा करें। माफी की कोई जरूरत नहीं। आखिर मैं कोई बुरा इंसान तो हूं नहीं। ऐसी छोटी सी बात को मैं दिल पर नहीं लेता। ठीक है मालकिन, आज का यह गलत फहमी आखिरकार दूर हो गई। मैंने तो पहले कहा था कि गू साहब आपको परेशान नहीं करेंगे। उम्मा, मुख्य परिवार के स्वामी का आदेश है। मुख्य परिवार के स्वामी का आदेश है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार आपको बचाने वाली तो मिस ये लियोली ही हैं। अगर धन्यवाद देना है तो उन्हें दीजिए। ये आदमी गू साहब, आज लियोली यहाँ आई है। असल में एक बात पूछनी थी और साथ ही न्याय की उम्मीद भी थी। ओह, न्याय की उम्मीद? मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने मिस ये के साथ कभी कोई ज्यादती की हो। ये बात मेरे भाई ये चेन के बारे में है। ये चेन? मुझे याद नहीं कि मैंने उसके साथ कभी कुछ किया हो। मिस ये, कहीं आप गलती तो नहीं कर रही हैं? या फिर आपको लगता है कि मुझे उसके साथ कुछ करना चाहिए था? असल में अगर गू चेन भाई चाहे तो भाई ये चेन को मारना उनके लिए वाकई मुश्किल नहीं है। क्या सच में चेन भाई ने ही कोई गलती की थी? या फिर जैसा अफवाहों में कहा जाता है, क्या सच में सब कुछ इस औरत की वजह से है? सूझेंगे जिनका शरीर बेहद आकर्षक है और रूप भी बहुत सुंदर है, उनके लिए कोई भी पुरुष पागलपन भरा काम कर सकता है, यह भी स्वाभाविक ही लगता है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। चेन भाई ईमानदार और सच्चे हैं। वह कभी भी ऐसी नीच हरकत नहीं कर सकते। मैं ये चेन को नहीं मारता क्योंकि वह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। इसका असली कारण शायद तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी नहीं समझ पाओगी। मास्टर गो भाई चेन को मारना नहीं चाहते थे तो वह ज्यालो पवित्र भूमि को क्यों नष्ट करना चाहते थे? हाँ, कितना हास्यास्पद है। क्या मिस ये आज यहाँ सिर्फ मुझे दोष देने आई हैं? क्या मुझे तुम्हें यह समझाने की जरूरत है कि मैंने एक चींटी को कुचल दिया? मेरा वो मतलब नहीं था। लांगे ने सही कहा। उनकी हैसियत के हिसाब से जालो पवित्र भूमि का मामला उनके लिए बस एक चींटी को कुचलने जैसा ही है। इसी तरह अगर वह भाई चेन को मारना चाहता तो भाई चेन बच नहीं पाता। आज यहाँ आकर लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही जिद कर दी।
डिंग डोंग। ये ल्यूली को ये चेन के सच्चे इरादों पर विश्वास डगमगाने लगा और ये चेन के भाग्य मूल्य में 100 अंक की कमी आई, जबकि मेजबान के भाग्य मूल्य में 500 की वृद्धि हुई। लगता है ये कांटा बो दिया गया है, लेकिन आगे का काम अब काफी आसान हो जाएगा। अगर और कोई बात नहीं है तो तुम लोग जा सकते हो। आंटी जू, चलो चलें। गुगोंग जी, मुझे लगता है कि तुम युवाओं को आपस में थोड़ा और संवाद करना चाहिए। आखिरकार तुम सब ऊपर की दुनिया के लोग हो और नीचे की दुनिया में मिलना भी एक किस्मत है। जरूरत नहीं, मुझे उस छोटी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। ना गुनाम वाले, तुम्हारा मतलब क्या है? याद। अब जब ये ल्यूली पहाड़ से नीचे आ गई है, सामान्य तौर पर देखा जाए तो आगे वह जरूर कोई मौका ढूंढकर ये चेन से मिलेगी और रहस्यमय क्षेत्र खुलने ही वाला है। बस ये चेन बेवकूफ न हो तो वह जरूर खुद सामने आएगा और ये ल्यूली का सहारा पकड़ेगा। पहले छोड़े गए उपायों के अनुसार उसके प्रकट होने की सटीक जगह को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। अब निकलने का समय आ गया है। ये चेन, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे।